यूं ही नहीं कोई धरा देवभूमि अयोध्या बन जाती है। कितनी संततियों ने इसे पूजा होगा, याचना और प्रार्थनाएं की होंगी। कितने ही साधु संतों और महात्माओं ने यहां साधना कर जीवन दर्शन को प्राप्त किया होगा। दर्शन प्रभु राम का, वंदन रघुनायक रघुनंदन का। जिन्होंने मानव रूप में अवतरित हो संपूर्ण जगत को एकता व भाईचारे का संदेश दिया और इस नगरी को आस्था का महाकुंभ बना गए। अयोध्या मोक्ष की नगरी, अर्थात यहाँ दर्शन के बाद, निवास के बाद, जन्म के बाद फिर से पुनर्जन्म नहीं होता, रीबर्थ नहीं है। तो ये ऐसा स्थान है और सारे संसार का केंद्र, राजधानी के रूप में सदैव माना गया है। तो इसको उसकी गौरव, उसकी प्रतिष्ठा फिर से दिलाई गई है। इतना ही मेरा विचार है। यहाँ की मिट्टी के कण-कण में त्याग, समर्पण और सेवा भाव है जो हम सबको जीवन जीना सिखाती है। जागी रही भावना जैसी प्रभु मूरत देखी दिन तैसी। इस पावन नगरी में भारतीय संस्कृति और सभ्यता का वो संदेश छुपा है जो एक भाई के लिए दूसरे भाई को त्याग करना सिखाता है। एक पुत्र को पिता की आज्ञा मात्र पर पल भर में हंसते हंसते राजपाट को त्याग देने का साहस देता है। यही वो भूमि है जो एक मां और पुत्र के निश्चल प्रेम को दर्शाती है। यह अयोध्या विश्व की प्रथम राजधानी है। मनुना मानवेंद्रेण, भगवान मनु ने इसका निर्माण किया। सा पुरी निर्मिता पुरा, ऐसा वाल्मीकि रामायण में स्वयं लिखा है। तो मनु के पश्चात जो रघुवंश की धारा चली, जिसमें सत्य के लिए मिटने वाले महाराजा हरिश्चंद्र जन्मे, स्वयं गो भक्ति के लिए अपने प्राणों को अर्पण करने की तैयारी करने वाले महाराजा दिलीप जन्मे, गंगा जी को लाने के लिए 3 पीढ़ियां तपस्या करने वाली अंशुमान, दिलीप और भगीरथ जन्मे, जिसमें महाराजा रघु जन्मे। उस परंपरा में भगवान श्री राम का जन्म हुआ है। ये धरती मात्र एक जमीन का टुकड़ा नहीं, अपितु हमारी सनातन संस्कृति का सार है जो हर किसी को साथ लेकर चलने का संदेश देती है। प्रेम, परंपरा व रीति रिवाजों से ओतप्रोत ये जन्मभूमि है जननायक प्रभु श्री राम की। ये कर्म भूमि है रघुकुल के गौरव और जन जन के वंदनीय रघुनंदन की। धाम एक पवित्र स्थान को कहते हैं, तीर्थ स्थान को कहते हैं, और अयोध्या भगवान की जन्मभूमि इस कारण से तीर्थ स्थान है। राम 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 श्री राम राम राम, जो युगों पहले त्रेता युग में अवतरित हो, सारे संसार को जीवन संबंधों की ऐसी डोर थमा गए जिसको थामे आज भी ये सृष्टि चल रही है। और हमारा ये समाज एक ऐसे सूत्र में बंधा हुआ है जहां हर संबंध की अपनी मर्यादा है,
आदर व सम्मान है। राम व्यक्ति को नहीं वृत्ति को प्राप्त हुई संज्ञा है। राम हमारे सब आदर्शों का स्वर्णाभ शिखर है। राम हमारी संस्कृति का शाश्वत हस्ताक्षर है। राम का जीवन सबको गले लगाने का जीवन है। राम ने किसी को दोष नहीं दिया कभी। राम ने तो कभी रावण से भी वैर नहीं किया। हम सभी को सादगी व सद्मार्ग दिखाने वाले उन प्रभु श्री राम की ये नगरी सदियों के एक लंबे संघर्ष, त्याग व बलिदान के बाद एक बार पुनः खिलखिला रही है, मुस्कुरा रही है। मंदिर निर्माण का मार्ग प्रशस्त हो जाने के बाद, अर्थात सर्वोच्च न्यायालय द्वारा राम जन्मभूमि के पक्ष में सर्वसम्मति एक मत से निर्णय घोषित हो जाने के बाद समाज में वैसी ही प्रसन्नता, आनंद, उत्साह का अनुभव हुआ। वैसा ही आनंद राम जन्मभूमि मंदिर के निर्माण का मार्ग प्रशस्त होने से हुआ है। अमावस की वो काली रात जो सैकड़ों साल लंबी थी, जिसको रोशन करने की चाहत में तमाम जीवन दीप बुझ गए, वो काली घनी रात अब छटने वाली है, समाप्त होने वाली है, क्योंकि आस्था, विश्वास और ज्ञान के ज्योतिपुंज प्रभु श्री राम का मंदिर अब साकार रूप लेने लगा है। जागी रही भावना जैसी प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। मुझे यह बताते हुए हर्ष है कि जो निर्माण यहाँ पर किया जा रहा है भगवान राम के मंदिर का, कदाचित हम यह कह सकते हैं कि देश के, भारत के इतिहास में ये एक महत्वपूर्ण अध्याय या पन्ना है। लगभग 500 वर्ष और उससे ऊपर भी यह किसी न किसी विवाद में निर्माण कार्य नहीं हो सका, या जो निर्मित मंदिर था वह एक प्रकार से तोड़ा गया और बना। ये रिकंस्ट्रक्शन, ये रेनोवेशन है। 1528 में यहां मंदिर था, उसे तोड़ा गया, समाज ने प्रतिकार किया, जितनी शक्ति थी उतना प्रतिकार हुआ, लेकिन रक्षा नहीं कर पाए। परंतु इस समाज ने हिम्मत नहीं हारी। ये बहुत ही ध्यान पूर्वक अनुभव की जाने वाली बात है। इस स्थान को वापस प्राप्त करने के लिए 75 लड़ाइयों का इतिहास पाया जाता है। अब 450 साल में 75 लड़ाई, हर युद्ध में एक कदम आगे बढ़ गए, वहां से पीछे नहीं हटे। मधुर सरस और अति मन भावन। ब्रिटिश काल में ये न्यायालय के समक्ष पहुंचा और न्यायालय में यह विवाद अनेक पक्षों के बीच में था। आजादी के बाद दो अलग अलग धाराएं हुई। एक तरफ तो न्यायालय में यह विवाद चलता रहा कि यहाँ पर जो लोग
मंदिर में विश्वास रखते हैं उनको पूजा और आस्था के लिए अवसर मिलना चाहिए, कोई रुकावट नहीं होनी चाहिए। और दूसरी तरफ इसके स्वामित्व का भी न्यायालय में निर्णय के लिए विवाद रहा। दिल्ली के विज्ञान भवन में एक देश भर के प्रमुख साधुओं का सम्मेलन हुआ था 2 दिन का, अप्रैल 1984। ये लड़ाई को लड़ाई नहीं मानना, इसको यज्ञ कहा गया। नाम दिया गया था राम जन्मभूमि मुक्ति यज्ञ। यज्ञ समाज की भलाई के लिए होता है, ये देश के सम्मान के लिए था। काम शुरू हो गया। लड़ाई का पहला बिंदु था ताला खोलो। भगवान ताले में बंद है 1949 से। अंततः 1 फरवरी 1986 को जिला न्यायाधीश श्री के.एम. पांडे उनके आदेश पर ताले खुले। सैकड़ों वर्षों के एक लंबे संघर्ष के बाद बन रहे भगवान राम के इस मंदिर निर्माण में लोग उसी प्रकार से लगे हुए हैं जिस प्रकार लंका पर चढ़ाई के दौरान उनकी नल व नील की सेना दिन रात विशाल सागर पर पुल निर्माण में जुटी हुई थी। कि ये मंदिर हिंदुस्तान के सम्मान की पुनर्प्रतिष्ठा का मंदिर है। 1528 में जो आक्रमण हुआ था, भारत का सम्मान उसको ठेस पहुंची थी। उस सम्मान को वापस प्राप्त करने का ये प्रतीक है मंदिर का निर्माण। तो हमारे लिए राष्ट्र के गौरव का और यहाँ काम करने वाले व्यक्ति के लिए ये साक्षात भगवान की सेवा का अवसर है। आज का ये मनोरम दृश्य देख युगों पहले की उस घटना की याद स्वतः ताजी हो जाती है। ये कोई मजदूर नहीं, कारीगर व इंजीनियर भी नहीं है, अपितु एक सेना है भगवान राम की, जो आज मंदिर रूपी सेतु के निर्माण में लगी है। आस्था और विश्वास का ये प्रतीक सेतु है, प्रेम व सौहार्द का सेतु है, धर्म व न्याय का, जिसके सिरे जोड़ते हैं भक्त से भगवान को। ये मंदिर के निर्माण में जो पूरे सब लोग जुड़े हुए हैं, वो उन लोगों की यही एक मतलब आप कमर्शियलाइज या इसी के साथ तुलना नहीं कर सकते इस मंदिर की, क्योंकि इस मंदिर के साथ सब लोगों की, आज से हमारी ले लीजिए जितने लोग जुड़े हुए, इसकी आस्था जुड़ी हुई है लोगों की कि हम राम मंदिर में काम कर रहे हैं। हम एक ऐसा इतिहास बनाने जा रहे हैं जो हजारों साल तक लोग इसको याद रखें। ये एक सबसे बड़ी चीज है और इसी के साथ के जुड़ाव के साथ हम लोग ये मंदिर का निर्माण कर रहे हैं और आगे बढ़ रहे हैं। भगवान की बड़ी कृपा है और बुजुर्गों का आशीर्वाद है कि हमें ऐसे पुण्य स्थान पे काम करने का मौका मिला। कुछ लोग पूछते हैं भैया कहाँ काम करते हो, तो बताते हैं राम जन्मभूमि में। तो लोग बोलते हैं अरे बड़े पुण्य है, बड़े भाग्य वाले हो कि आप काम करते हो। और खुद को ही यहाँ काम करने के बाद में ये महसूस होता है कि हाँ कुछ अच्छा कर रहे हैं। अहमदाबाद, जयपुर, महाराष्ट्र, तमिलनाडु व उत्तर प्रदेश सहित देश के कोने कोने से लोग आज यहाँ मौजूद हैं। राम 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 श्री राम राम राम। और घर परिवार छोड़ अपने अपने तरीके से दिन रात इसको सजाने व संवारने में लगे हुए हैं। मंदिर निर्माण के इस कुंभ में उन लोगों की भूमिका और भी महत्वपूर्ण हो जाती है जिनके निर्देशन व देख रेख में ये पुनीत कार्य संपन्न हो रहा है। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र दामोदर मोदी जी ने 5 अगस्त 2020 को अयोध्या आकर जन्मभूमि के प्रस्तावित गर्भगृह पर पूजन करके मंदिर के निर्माण का काम शुरू करा दिया था। इस मंदिर निर्माण कार्य को आप एक प्रकार से इंजीनियरिंग मिरेकल की संज्ञा
दे सकते हैं। इसकी जो निर्माण की शैली है, जो निर्मित मंदिर के लिए निर्माण की वस्तुओं का उपयोग है, ये सभी चीजें इस प्रयास के साथ हैं कि अधिक से अधिक और कम से कम 1000 वर्ष का जीवन मिले। भगवान श्री राम के इस भव्य और विशाल मंदिर के ढांचे को कुछ इस तरह से तैयार किया जा रहा है कि वो हजारों हजार साल तक अपने स्थान पर अक्षुण्ण बना रहे। इस बेहद मुश्किल और चुनौतीपूर्ण कार्य को अंजाम दे रही हैं देश की टाटा व L&T जैसी जानी मानी कंपनियां। सबसे बड़ा चीज होता है किसी भी निर्माण कार्य के लिए मजबूती को ध्यान रखना। उसकी मजबूती को ध्यान में रखते हुए फाउंडेशन कैसे डिज़ाइन हो, वो सबसे बड़ा इम्पॉर्टेंट चीज़ होता है। और इस चैलेंज को स्वीकार करते हुए हमें ये सोचते हुए कि मंदिर को 1000 साल के लिए हमको डिज़ाइन करना है, उसको ध्यान में रखते हुए हमारे डिज़ाइनर, हमारे जितने एक्सपर्ट थे, इसमें रात दिन एक करके उन्होंने काम करके इसके फाउंडेशन को डिज़ाइन किया। मंदिर का जब हमको काम मिला तो इसमें सबसे बड़ा चैलेंजिंग यही था कि मंदिर के आयु के लिए हमको ये निर्देश था कि इसका डिज़ाइन मिनिमम 1000 साल के लिए होना चाहिए। अब इसको कैसे किया जाए, एक ये बहुत बड़ा चैलेंज। तो हम लोगों ने यही सोचा कि इसकी कंस्ट्रक्शन के लिए जो भी हम लोग मटेरियल यूज़ में लें उसकी लाइफ 1000 साल से ज़्यादा होनी चाहिए। और इसको करने के लिए फर्स्ट स्टेज में यही आया था कि हम लोग इसमें स्टील, आयरन का यूज़ नहीं लेंगे, क्योंकि आयरन की लाइफ 75 से 100 साल तक ही रहती है। फाउंडेशन को डिज़ाइन करने के लिए सबसे पहले तो था कि इस पूरे एरिया को एक्सकवेट करना था। एक्सकवेट करके और फिर जो है सो इसमें इंजीनियरिंग फील को रिफिलिंग करके इस लेवल तक हमें आना था। तो आप यहाँ पे खड़े हैं इस एरिया में, आप देखेंगे तो इसको यहाँ से हम लोग 14 मीटर नीचे गए थे। यहाँ पे जो हम लोगों ने सेस्मिक, जो भूकंप का कितना खतरा आता है, उसका कंप्लीट एनालिसिस किया। ये टेक्निकल टर्म में बोलेंगे कि जोन 3 एरिया में आता है, तो हमने उसको एक ग्रेड हायर जोन 4 के लिए ये एरिया का डिज़ाइन किया गया। इसकी डिज़ाइन के लिए हम लोगों ने इंडिया की जितनी भी बड़ी बड़ी संस्थाएं हैं, वैज्ञानिक संस्थाएं लाइक IITs, NITs, CBRI, उनका पूरा योगदान लिया गया है। हमारे L&T की पूरी डिज़ाइन टीम इसमें लगी, टाटा की डिज़ाइन टीम लगी, और उसके बारे में उसके अंदर में दुनिया भर का हम लोगों ने रिसर्च करके फाइनली इस डिज़ाइन को इस ढंग से किया गया है कि हम लोग पूरा 100% कॉन्फिडेंट है कि इस मंदिर की लाइफ 1000 साल से ज़्यादा होगी। जहां एक तरफ मंदिर के फाउंडेशन से लेकर डिजाइन व निर्माण तक के सारे कार्य L&T के वरिष्ठ अधिकारियों व इंजीनियरों के देख रेख में संपन्न हो रहे हैं, तो वहीं शिलाओं व पत्थरों से जुड़े हुए सभी कार्यों की जिम्मेदारी टाटा जैसी जानी मानी कंपनी की है। इनके इंजीनियर व विशेषज्ञ आने वाले प्रत्येक पत्थर को पहले बारीकी से जांचते व परखते हैं, इसके बाद ही उन्हें उपयोग में लाया जाता है। पत्थरों को चेक करना हमारा सबसे बड़ा चैलेंज था, क्योंकि एक भी क्रैक पत्थर, हमारे डिज़ाइनर ने कहा था कि 1 मिलीमीटर का भी उसमें क्रैक्स हम लोग एक्सेप्ट नहीं कर सकते हैं। उसका फाउंडेशन मजबूत करने के लिए हमें गहन चेकिंग करनी पड़ी इस ग्रेनाइट स्टोन के लिए। तो जब बेंगलोर से यहाँ पे आता था मटेरियल, तो उसके लिए हम लोगों ने एक्सपर्ट डिप्यूट किए थे, जियोलॉजिस्ट हमारे उसमें डिप्यूट हुए, और NIRM की टीम भी यहाँ पे काम की, जो सभी मिल करके एक एक पत्थर को जियोलॉजिकली टेस्ट किया। उन्होंने केमिकल टेस्ट भी लेबोरेटरी में ले जाके किया। जब इस टेस्टिंग में जब क्लियर होता था तो उसको ओके लिख करके हम लोग फिर आगे देते थे। जब पत्थर का कार्विंग हो के इधर आ जाता है और उसको लगाते हैं, लगाने के बाद में उसको अच्छा से हम लोग उसको प्रिकॉशन करने के लिए कि उसका कोई डैमेज वगैरह नहीं हो जाए नेक्स्ट एक्टिविटी के टाइम में, तो उसके लिए उसका पूरा प्रोटेक्शन का ख्याल किया जाता है। इसी हिसाब से काम अभी आगे बढ़ रहा है। कौन सा पत्थर कहां से और कैसे मंगवाना है, कौन कौन से इंजीनियर
व कारीगर होंगे और मंदिर निर्माण में किस संस्थान की कौन सी भूमिका होगी, ये तय करना भी एक मुश्किल व चुनौतीपूर्ण कार्य था। परंतु इसके नीति निर्माताओं की सोच समझ व देखरेख में सारे कार्य सुचारू रूप से संपन्न होते चले जा रहे हैं। गर्भगृह हो या मुख्य प्रवेश द्वार, मंदिर के कोने कोने को इस प्रकार से सजाया व संवारा जा रहा है कि देखने वाला बस देखता रह जाए। आपके मन में हो सकता है यह जिज्ञासा हो कि यह राजस्थान का बंसी पहाड़पुर क्यों चुना गया। उसका कारण यह था कि न्यास के लोगों ने अनेक जगह पे सर्वेक्षण करके और सर्वेक्षण के बाद यह पाया कि जो बंसी पहाड़पुर का माइन है उसके जो पत्थर हैं वो मजबूत हैं और जो रंग है, जो शेड है, वह हमारी मंदिर की कल्पना के अनुकूल है। इसमें नक्काशी आसान है, देखने में सुंदर लगता है, पानी से भीगने पर इसकी चमक और अच्छी हो जाती है। कि ग्राउंड फ्लोर में केवल 160 पिलर हैं, तो 160 स्तंभों में उसके चारों तरफ चित्र हैं। यह चित्र यह नहीं है कि यह केवल एक आर्ट वर्क है या कल्पना है। इन चित्रों के लिए भी विशिष्ट संस्तुतियां हैं कि अगर नागर शैली में मंदिर बनाया जाए तो इन स्तंभों में किन का चित्र होगा। गर्भगृह का जो दरवाजा होगा, जो मुख्य द्वार और जो बगल के दो द्वार, इसको सोने से कार्व करके कवर किया जाएगा। और उसके बाद जो गुरु मंडप है उसमें, जिसमें लगभग 9 दरवाजे हैं, उनको भी सोने की कार्विंग प्रदान की जाएगी। देश व विदेश के कई जाने माने व प्रमुख मंदिरों को बारीकी से देखने और समझने के बाद इसके नीति निर्माताओं ने तय किया कि भगवान श्री राम के इस भव्य मंदिर को कुछ इस तरह से सजाया व संवारा जाए ताकि वो सबसे अनोखा व अलौकिक हो। इसलिए देश से लेकर विदेशों तक में अपनी इस कला कौशल के लिए प्रतिष्ठित व विश्व विख्यात वास्तुविद सोनपुरा परिवार की देखरेख में मंदिर का डिजाइन तैयार हुआ तथा उनके बहुप्रशिक्षित व कुशल कारीगरों द्वारा इसमें लगाए जा रहे हर एक पत्थर की बड़ी ही बारीकी व सुंदरता से नक्काशी की जा रही है। ये पूरा मंदिर जो है वो नागर शैली बोली जाती है, जो वेस्ट मतलब गुजरात, राजस्थान, यूपी इस साइड में प्रचलित शैली है। तो ये पूरा नागर शैली के अंदर बना हुआ मंदिर है और इसकी जो कार्विंग है और इसकी जो नक्काशी है सारी, वो पूरी नागर शैली के प्रतिलिपि जो पुराने जमाने में होता था उसी हिसाब से इसको बनाया गया है। भगवान राम के इस प्रमुख मंदिर के चारों तरफ श्री गणेश जी, हनुमान जी, मां अन्नपूर्णा, मां भगवती, लक्ष्मण जी व भगवान महादेव समेत शेषनाग जैसे प्रमुख देवी देवताओं की प्रतिमाएं इसकी दिव्यता व भव्यता को और भी ज्यादा मनोहारी व मनोरम बनाएंगी और चारों दिशाओं से चारों धाम के सुखद व अलौकिक अनुभव का एहसास कराएंगी। आपने विश्व में कई मंदिर देखे होंगे, एक अलग अलग जगह पे मंदिर हैं, लेकिन इस मंदिर का मैं जो एक आपका कंप्लीट रूप बताऊं तो जैसे गर्भगृह, गुड़ी मंडप, रंग मंडप, नृत्य मंडप, एक फ्लो, पूरा जो टेम्पल का कंप्लीट फ्लो बोल सकते हैं उसको कंप्लीट फ्लो दिया हुआ है। और साइड में जो 2 मंडप है वो एक प्रार्थना मंडप और कीर्तन मंडप भी दिया गया है कि जिसमें अगर किसी को 24 घंटे राम धुन करनी हो तो वो वहां पे बैठ के कर सके, तो मंदिर का जो दर्शन पथ है वो डिस्टर्ब ना हो। वहीं मंदिर के चारों तरफ लगभग 72 एकड़ के विशाल क्षेत्र में रामायण काल से जुड़े
अन्य पात्रों जैसे ऋषि विश्वामित्र, महर्षि वाल्मीकि, गुरु वशिष्ठ व अगस्त्य ऋषि तथा निषाद राज जैसे महान भक्त और ऋषि मुनियों की प्रतिमाएं एक ही स्थान पर रामायण की संपूर्णता का एहसास कराएंगी। जागी रही भावना जैसी प्रभु मूरत देखी। अर्थात यहाँ पधारे भक्तजन संपूर्ण रामायण के श्रवण व दर्शन दोनों लाभ प्राप्त कर सकेंगे। उन मंदिरों की जो संख्या है वो अब तक निर्णय में 7 है। 7 मंदिरों में वाल्मीकि जी हैं, निषाद जी हैं, सबरी हैं, अहिल्या जी हैं, वशिष्ठ हैं। तो इस प्रकार के 7 निर्माण होंगे। ऐसे सारे पात्र उस सबको सम्मान और श्रद्धा पूर्वक इस परिसर में हम स्थापित करेंगे। भगवत भजन के कई रूप हैं। कोई ध्यान से, कोई ज्ञान से, तो कोई तप व तपस्या से। अर्थात जो जिस विधा से चाहता है भगवान उसको उसी रूप में प्राप्त होते हैं। लेकिन इन सभी विधाओं से इतर एक दूसरी विधा है कर्म योग की। एक ऐसा पथ, एक ऐसी डगर जिसको थामे इंसान स्वतः अपने प्रभु, अपने आराध्य को प्राप्त कर लेता है। आज यहाँ जितने लोग काम कर रहे हैं ये सब की भावनाएं ऐसी ही आपको अनुभव होंगी कि हम सीधे सीधे भगवान का काम कर रहे हैं, कोई मजदूरी नहीं कर रहा है, पैसे के लिए काम नहीं कर रहे हैं, अपने परमात्मा के लिए कर रहे हैं। आज लाखों करोड़ों लोगों का सपना पूरा हुआ है और मंदिर सज के तैयार हो गया, अयोध्या पूरी सज के तैयार हो गई है और हमको भी काम करने का मौका मिला। तमाम लाखों करोड़ों लोग इसका धन्यवाद मनाते हैं। हम भी भगवान की कृपा से हमको काम करने का मौका मिला यहाँ पे और हमारा परिवार, मैं धन्य हो रहा हूँ और प्रभु राम की कृपा है। राम मंदिर में मैं काम कर रहा हूँ, घिसाई का काम करता हूँ और क्लीनिंग का भी काम करता हूँ मैं। और हमारा सपना था कि एक दिन राम मंदिर बने यहाँ पे, राम मंदिर, और हमारे पिताजी का भी सपना था एक दिन राम मंदिर बने और आगे मंदिर बनने के बाद भी लोग बाहर दर्शन करने के लिए आएंगे, वो लोग कहेंगे कि बहुत बढ़िया मंदिर बना है। मेरा भी सौभाग्य है कि इस मंदिर में मेरे को काम करने का मौका मिला। हम लोग 1.5 साल से काम कर रहे हैं और फिर 1992 का ये पत्थर है जिसकी हम लोग फिनिशिंग कर रहे हैं और ये पिलर है और ये रामलला के यहाँ राम जन्मभूमि पे जाएगा और मंदिर के लिए हम लोग तैयारी कर रहे हैं। लोगों को बहुत सौभाग्य है कि हम लोग रामलला के घर में काम कर रहे हैं। हम लोगों को बहुत खुशी होती है। जय श्री राम। पसीने से तरबतर ये कर्मयोगी उसी राह के राही हैं। रात दिन, ठंडी, गर्मी व बरसात, 12 महीने, यहाँ तक कि कोविड जैसी महामारी के समय में भी ये पूरी तन्मयता के साथ अपने कर्तव्य पथ पर डटे रहे ताकि जल्द से जल्द प्रभु दर्शन को प्यासे लाखों करोड़ों भक्त भगवान राम के दर्शन का लाभ प्राप्त कर सके।